अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी सोच कैसे किरदार को संवार देती है। आज की इस वीडियो में मैं दो वाकयात आपको सुनाने जा रहा हूं और ये दोनों वाकयात पेंसिल गुम होने के हैं। एक डाकू का कहना है कि मैं चौथी क्लास में था। एक दिन जब मैं मदरसे से घर वापस आया, मेरी पेंसिल गुम हो गई। मैंने जब अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने मुझे सजा के तौर पर बहुत मारा और मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी और मुझे बेअकल कहा और यह कि मुझ में जिम्मेदारी का एहसास नहीं, और भी इसके अलावा जो भी कह सकती थी वो कहा। अपनी वालदा के इतनी सख्ती के नतीजे में मैंने खुद से पक्का इरादा किया कि अब अपनी वालदा के पास खाली हाथ न जाऊंगा। इसके लिए मैंने इरादा किया कि मैं अपनी क्लास के साथियों के कलम चुरा लूंगा। आने वाले दिन में मैंने मंसूबा बनाया और मैंने एक या दो कलम चुराने पर इक्तफा न किया, बल्कि अपनी क्लास के तमाम लोगों के कलम चुरा लिए। काम के शुरू में डरते डरते चोरी करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हौसला मिला और मेरे दिल में डर की कोई जगह न रही। एक माह गुजरने के बाद मुझे इस काम में वो लज्जत न रही जो शुरू में थी। फिर मैंने साथ वाली क्लासेस में जाने का इरादा किया। एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाते जाते आखिरकार स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे तक चला गया। यह साल अमली तजर्बा लेने का साल था। इसमें मैंने नजरी और अमली दोनों तरह से चोरी करने का सीखा। फिर इसके बाद मैं पेशावर डाकू बन गया। एक वालदा का कहना है, जब मेरा बेटा दूसरी क्लास में था, वो जब मदरसे से वापस आया तो अपनी पेंसिल गुम करके आया। मैंने उससे पूछा, फिर आपने किस चीज के साथ लिखा? उसने कहा, मैंने अपने क्लास फेलो से पेंसिल मुस्तार ली। मैंने उससे कहा, आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपके क्लास फेलो ने क्या किया जब उसने आपको लिखने के लिए अपनी पेंसिल दी? क्या उसने आपसे कुछ खाना लिया या पीने की चीज या कोई माल? उसने कहा, नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वालदा ने उससे कहा, ऐ मेरे बच्चे, उसने बहुत सारी नेकियों का सौदा किया, वो आपसे बेहतर कैसे हुआ? क्यों ना आप भी ऐसी नेकियां कमाएं। उसने कहा, यह कैसे होगा? वालदा ने कहा, अनकरीब हम आपके लिए दो कलम खरीदेंगे। एक कलम से आप लिखेंगे और दूसरे कलम को हम कलमुल हसनात का नाम देंगे। और ऐसा हम इसलिए करेंगे कि अगर कोई अपना कलम लाना भूल जाए या जिससे गुम हो जाए तो आप उसको ये दे देंगे, और जब उनका काम मुकम्मल हो जाएगा तो आप उसको उनसे वापस ले लें। इस सोच से मेरा बेटा बहुत खुश हुआ और उस पर अमल करने से उसकी खुशबख्ती में बहुत इजाफा हुआ। उसने अपने बैग में एक कलम अपने लिखने के लिए रखा और 6 कलम कलमुल हसनात। इस वाक़े में सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे बेटे को मदरसे जाना सख्त नापसंद था, तो उसे मदरसे से मोहब्बत हो गई और यह इस वजह से हुआ कि वो क्लास का तारा बन गया। सब असातिज़ा उसे पहचानने लगे और सारे क्लास फेलोज मुश्किल में उसकी तारीफ करते। जिस किसी का कलम गुम हो जाता वो उससे कलम लेता, और उस्ताद को जब पता चलता कि कोई उस लिए नहीं लिख रहा, कि उसके पास कलम नहीं, तो उस्ताद कहते, कहाँ है एहतियाती कलम रखने वाला? नतीजतन मेरे बेटे को मदरसे से मोहब्बत हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में भी अच्छा हो गया, और खूबसूरत बात यह कि आज वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है। उसने शादी की, उसे अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन वो आज भी कलमुल हसनात नहीं भूला, और आज वो हमारे शहर के सबसे बड़े वेलफेयर का इंचार्ज है। बहुत आला सबक है माओं के लिए। बच्चों को अच्छी सोच देना उनके ना सिर्फ दुनियावी अमाल और किरदार संवारता है, बल्कि आखिरत भी। जबकि मनफी सोच उसके बरअक्स उसके अमाल के साथ साथ आखिरत भी ले डूबती है। इसलिए कौमों के किरदार और इखलाक को संवारने में माओं का बहुत बड़ा किरदार है। नौ उम्री का जमाना कितनी अहमियत रखता है कि जिंदगी के बाज़ तजर्बात या तो बच्चे का रुख राह रास्त की तरफ कर देते हैं, दूसरी सूरत में वो गुमराही के रास्तों पर चल पड़ता है। खाना बनाते हुए ज्यादा बना लें कि किसी और को भिजवा देंगे। कपड़े लेते हुए कभी एक जोड़ा इजाफी ले लें, किसी और को दे देंगे। सौदा सब्जी फल आटा खरीदते वक्त कुछ चीजें ऐसी ले लें जो किसी और को भी दे देंगे। बाहर जाते हुए खुले पैसे साथ रखें कि किसी को दे देंगे। अपने बच्चों की फीस के साथ किसी एक और की फीस भी लगा लें
بعض دفعہ اپنا دل اداس بھی ہو تو دوسروں سے ملتے ہوئے مسکرا لیں کہ مسکراہٹ ہی کسی اور کے کام آ جائے گی۔ اپنے لیے سادگی کیسے اپنائیں، اس میں بھی کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ ہی کارگر ہے۔ جب کسی اور کو دینے کی فکر غالب آ جائے تو خود پہ لگانے کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ جب ذوق بدلتا ہے تو اس کے مطابق عمل بدل جاتا ہے۔ جیسا ذوق ہوگا ویسی ہی زندگی گزرے گی۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔